नमस्कार, मैं आशीष दलाल एडीआर लाइव देख रहे हैं। फिलहाल हमारे चैनल पर आप लगातार कवरेज देख रहे हैं दिल्ली चुनाव की, और लोगों के सर्वे आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं, चुनावी चर्चाएं आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं। क्या माहौल, क्या रुझान दिल्ली चुनाव का है। और आज की चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान है पूजा नरेश बालियान जी, उत्तम नगर से आप पार्टी की प्रत्याशी। मैम नमस्कार। नमस्कार। कैसा माहौल आप देख पा रहे हैं, चुनावी माहौल? बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, बहुत बढ़िया। लोग खुश नजर आ रहे हैं, परेशान नजर आ रहे हैं? बेहद खुश नजर आ रहे हैं। और खुशी की वजह? खुशी की वजह वो लोग ये चाहते थे कि नरेश बालियान जी का चुनाव में मेरा प्रतिनिधित्व देखना चाहते थे। ये अच्छा नरेश बालियान जी की सीट है और लोग नरेश बालियान जी को ही इस सीट पे देखना चाहते हैं और नरेश बालियान जी की छवि पूजा नरेश बालियान में देखना चाहते हैं। जी मैम, अगर जिक्र करें नरेश बालियान जी का, तो फिलहाल जेल में वो हैं और उनके ऊपर आरोप लगे कि गैंगस्टरों के साथ उनके लिंक हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बेबुनियाद आरोप है, निराधार आरोप है, फर्जी मुकदमा है और ऐसा ये सारी एक षड्यंत्र है, साजिश है और चुनावी षड्यंत्र आप इसको बोल सकते हैं। उन्हें राजनीतिक मोहरा बनाया गया है और कोई भी आरोप उनके खिलाफ सिद्ध नहीं हुआ है। क्या कुछ महज आरोप हैं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है और कुछ भी नहीं। आपने बताया कि लोग बेहद खुश हैं और खुशी की वजह आपने बताई। क्या कुछ और लोगों के लिए करना चाहेंगे या फिर जनता के लिए इस चुनाव में जीत हासिल होने के बाद आप करेंगे? आपके सपनों का उत्तम नगर। सबसे पहले तो मैं उत्तम नगर की जनता को धन्यवाद देना चाहती हूँ। जिस तरीके से उन लोगों ने मेरा सहयोग किया है, जिस तरीके से लोग आगे बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं, लगता है कि उत्तम नगर की जनता चुनाव लड़ रही है। कोई पूजा नरेश बालियान चुनाव नहीं लड़ रही, ये चुनाव उत्तम नगर की जनता लड़ रही है अपने बेटे नरेश बालियान के लिए, अपने भाई नरेश बालियान के लिए। जो अन्याय उनके साथ हुआ है उसके खिलाफ न्याय की लड़ाई में सारा उत्तम नगर एकजुट होकर साथ में खड़ा है। फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा जो कर रखी दिल्ली में, उसका कितना प्रभाव देख पा रहे हो? बहुत अच्छा प्रभाव है, लोग बहुत खुश हैं। आम आदमी पार्टी की जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी उपलब्धियां हैं, उससे बेहद खुश हैं, बेहद संतुष्ट हैं। और क्या कुछ करना चाहोगे? बहुत कुछ है, बहुत मेरा अपना एक विजन है, मैं उसके तहत काम करना चाहती हूँ। जो यहाँ सीवर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगला सवाल मेरा यही होने वाला था कि लोग सीवरेज की व्यवस्था से काफी परेशान हैं, तो इसके लिए क्या सीवर कुछ की व्यवस्था के लिए कुछ तो सीवर के उसमें बहुत मुद्दे हैं। सीवर की व्यवस्था को अव्यवस्थित करने के लिए बहुत साजिशें की गई हैं। अब जब खोल रहे हैं हर जगह से, तो पता लगता है कि कहीं सीमेंट के कट्टे हैं, कहीं कांच की बोतलें डाली गई हैं, असामाजिक तत्व उसमें डाले गए हैं और महज इलेक्शन को खराब करने के लिए सारी साजिशें की गई हैं। अच्छा, बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पाइपलाइन बहुत पुरानी हो गई है, तो उनको बदलने की आवश्यकता है। जब समय आएगा और लोगों के आशीर्वाद के साथ मैं जब जीतूंगी, तो ये सब मेरे एजेंडे में है। उन सबको सड़कें भी देख रहे हैं मैम, टूटी फूटी सड़कें हैं, गलियां हैं। बहुत सारी सड़कें नहीं टूटी फूटी हैं, कुछ सड़कें हैं जो टूटी फूटी हैं। जो मेन सड़कें हैं वो टूटी फूटी हैं। नरेश बालियान जी अपने कार्यकाल में टेंडर करवा चुके थे। टेंडर उन्होंने करवा लिए थे। अच्छा। वर्क ऑर्डर्स नहीं हुए थे और उसमें काफी थोड़ी दिक्कतें आई हमको। और देखिए अधिकारियों पर बहुत ज्यादा दबाव है, बहुत ही ज्यादा दबाव है। किस तरह का दबाव है? काम ना करने का। आम आदमी पार्टी के विधायक का काम ना किया जाए, उनके काम में रोड़ा अटकाया जाए, उनके काम को लेट किया जाए, उनके काम को होने ही ना दिया जाए, इस मानसिकता के साथ। दिल्ली को 3 सरकारें चला रही हैं, तो इन तीनों सरकारों में कहीं ना कहीं मतलब कोऑर्डिनेशन की कमी आप मान रहे हो? देखिए केंद्र सरकार ने तो कॉपरेशन क्या दिया है, रोड़ा ही अटकाया है। दिल्ली सरकार में जो भी काम दिल्ली सरकार के काम है, उसको अवरुद्ध करने के लिए उन्होंने रोज नई नई समस्याएं उत्पन्न की हैं। अधिकारियों का प्रयोग किया है, अधिकारियों को इतना प्रेशर बना दिया कि वो कोई विधायक के काम ही नहीं करना चाहते। अच्छा। हर काम को इतने डिले कर दिया गया है, तो दिल्ली के सभी विधायकों को बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और नरेश बालियान जी को भी यकीनन बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। अब मैं गई हूँ, राजनीति में आई हूँ, तो मुझे समझ में आया है कि इतना आसान नहीं। नरेश बालियान जी को कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, उन चुनौतियों को अब मैं महसूस कर सकती हूँ।
उनके जेल में जाने का क्या कुछ प्रभाव चुनाव पर देख पाएंगे जी? उनके जेल में जाने से लोगों में बहुत रोष है, ये प्रभाव मैंने देखा। देखिए, नरेश बाल्यान जी लोगों से एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी रखते थे। हम्म, उनकी एक डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ के लोगों से था, एक पारिवारिक संबंध जिसको कहते हैं, हम्म, वो उन्होंने अपने जनता के साथ, अपने सारे क्षेत्रवासियों के साथ बनाया था हम्म, और उसका बहुत बड़ा प्रभाव है। हम्म, जो भी आरोप उन पे लगे हैं, उन लोगों ने सुनते के साथ उन आरोपों को खारिज कर दिया। हम्म, एक भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला जो नरेश बाल्यान जी के व्यक्तिगत रूप से खिलाफ हो। हम्म, हर जगह कहीं जाती हूँ तो कहते हैं वो बेहद अच्छे इंसान हैं हम्म। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं नरेश बाल्यान जी की पत्नी हूँ। क्राइम और नशा जो है मेन समस्या भी लोगों में देखी गई कि क्राइम भी बढ़ रहा है, नशा भी बढ़ रहा है। क्या इसकी रोकथाम के लिए भी आप कुछ करोगे? उत्तरदायित्व कौन उत्तरदायी है इसके लिए? पुलिस पुलिस तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे आती है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का काम कैसा है? पुलिस की कितनी पकड़ है क्राइम को रोकने में? आप बताइए। दिल्ली में बताइए आप, कितनी क्या पकड़ है पुलिस की? लोगों की समस्या बनी हुई है कि क्राइम भी बढ़ रहा है, नशा भी बढ़ रहा है। बिल्कुल जी, नशा बढ़ रहा है तो उसके लिए जिस तरीके से प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए थे, उतने कामदार प्रिवेंटिव मेजर्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने पुलिस के माध्यम से नहीं दिखाए हैं। तो क्राइम तो है दिल्ली में, लेकिन उसके लिए नशाखोरी है या जो भी है, उसको रोकने के लिए पुलिस ने क्या-क्या प्रयास किया आपके सामने? क्या कुछ आपकी ओर से दबाव नहीं बनाया जा सकता जिससे उत्तम नगर की व्यवस्था में कम से कम सुधार आए? ये सब बातें तब करेंगे जब मैं विधायिका बन जाऊँ, तो मैं बिल्कुल अपने लोगों के लिए, उनके हकों के लिए लड़ूँगी, उनकी जो समस्याएँ हैं, उनके समाधान के लिए हम मेजर स्टेप्स लेंगे। लोग बड़े समझदार हैं, लोग समझ सकते हैं कि जो भी आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं, वो निराधार है, बेसलेस है। अन्याय के खिलाफ मैं ये लड़ाई लड़ने जा रही हूँ, इसमें सब लोग साथ दीजिए और अन्याय की, अधर्म की इस लड़ाई में न्याय का और धर्म का साथ दीजिए। रात को कुछ भी सोने का, उठने का कोई फिक्स रूटीन नहीं है। अच्छा, अब सुबह के 1 बज गए, यानी रात के 1 बोले आप इसको, हाँ जी, सुबह हाँ के जी। 1 बोला, तो अब क्या शेड्यूल आपका रहेगा? अभी मैं जा रही हूँ, आपके सामने ही चल रही हूँ। अभी भी जा रहे हो आप? बिल्कुल, बिल्कुल। अब कहाँ जा रहे हो? रात को, इतनी रात को जा रहे हो? काम चल रहा है, रोड बन रही है, कुछ डीशिल्टिंग्स हो रही हैं, जेटिंग्स लगी हुई हैं। अच्छा, तो इतनी रात को भी लोगों के बीच हाँ, जाना देखना पड़े? पड़ेगा कि काम का स्पीड क्या है, किस तरीके से काम करा जा रहा है। अच्छा, चेक अच्छा। करना चाहिए, वो चेक करती हूँ मैं। मतलब रोड का काम चल रहा है, कहीं और काम चल रहा है, कहीं हाँ, लोगों की बिल्कुल। समस्या आ रही है, तो उसके समाधान के लिए इतनी रात को निकल रहे हैं आप। चेक करने के लिए। आप पार्टी की उम्मीदवार पूजा नरेश बाल्यान जी को आप देख रहे हैं। अभी रात का समय है, 1 बज गया है और 1 बजे भी जो है जनता के बीच जा रहे हैं। ये आप संघर्ष इनका देख रहे हैं। साथ के साथ तस्वीरों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। कैमरामैन अजय के साथ मैं आशीष दलाल, ADR लाइव।